हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नेम है वो है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो अपन फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स फंक्शन पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? इफ f इज इन्वर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2 एंड कन्वर्सली इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2 देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। कहने का मतलब क्या है कि f कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब जिसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। f एक ऐसा इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा है इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2, मतलब कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी थ्योरम बोल सकते हैं या फिर स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जो भी कुछ बोलो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो उसको अपन बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन और उसका इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है अपने, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं, इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, वो पहले अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो तो उससे पहले चलो देख लेते हैं एक बार 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन 2 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है 1 1 फंक्शन की है एक, और एक है अपनी ऑन 2 फंक्शन की। तो 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं वो देखो ध्यान से। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई किस सेट से? एक्स से वाई सेट में वो डिफाइन है, इज डिफाइंड टू बी 1 1, उसको 1 1 बोलेंगे कब? इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब क्या है कि एक्स के जो एलिमेंट है, एक्स सेट में जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज है वाई सेट के अंदर वो अलग अलग एलिमेंट की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब सभी x की अपनी इमेज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सभी अलग अलग x के लिए y की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये अपना x सेट है और ये अपना y सेट है, तो यहां अपना x से y में एक फंक्शन डिफाइन है। x में मान लो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहां y में तुम्हारे हैं a b c d। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 की इमेज b है और 2 की इमेज a है, 3 की इमेज c है और 4 की इमेज भी c ही है। तो अब ध्यान से देखो, क्या सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है? नहीं है भाई, 1 की तो अकेले ये है b, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिक इमेज है ना। 2 की a है और 3 और 4 दोनों की इमेज एक ही है, मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग नहीं आई यहाँ पे, तो ये जो अपना फंक्शन होगा वो अपना 1 1 नहीं होगा। ये 1 1 कब होगा? जब इस 4 की इमेज मान लो तुम्हारी है d। तो अब देखो चारों एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक है, मतलब सबकी अपनी अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। ठीक है, मतलब सभी की अपनी यूनिक इमेज है। जैसे 1 की है, 1 की इमेज है b, यूनिक है, b और किसी की इमेज नहीं है, 1 की ही है। फिर 2 की इमेज है a और किसी की इमेज नहीं है ये। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे ही 3 की इमेज है अपनी c और 4 की इमेज है d, तो सबकी अपनी यूनिक इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन 1 1 फंक्शन। ठीक है, अच्छा फिर अपन चलते हैं ऑन 2 पे। तो ऑन 2 फंक्शन किसको बोलते हैं? देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको फर्स्ट जो चैप्टर तुमने किया है उसका भी तुमको थोड़ा अच्छे से याद आ जाए, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन 2। एक फंक्शन है जो x से y में डिफाइन है, उसको ऑन टू कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, क्या बोला कि y में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी एलिमेंट x जो सेट है उसके किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो बोलेंगे कि y सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मैं ऊपर वाला ये एग्जांपल दोबारा से लिख देता हूं, चलो या फिर ऊपर वाले में समझा दो या फिर दोबारा से लिख देता हूं। ये जैसे तुम्हारा x सेट है और ये तुम्हारा y सेट है। y सेट में तुम्हारे a b c d और एक
ई एलिमेंट और है, ठीक है। तो 1 की इमेज है वो बी है, 2 की इमेज है वो ए है, 3 की इमेज है वो सी है, और 4 की इमेज है वो डी है। तो ऑन टू कब होगा? ऑन टू तब होगा जब वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेज हो। देखो ध्यान से, ए की प्री इमेज क्या है? 2 है ना, या फिर दूसरे शब्द में बोले कि 2 है, दूसरे शब्द में बोले तो ए है वो तुम्हारी 2 की इमेज है, और जो तुम्हारी बी है वो 1 की इमेज है, सी है वो 3 की इमेज है, और ई है वो 4 की इमेज है। लेकिन डी है जो वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। मतलब वाई का हर एक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज, एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो लेकिन यहां तो ये जो अपना डी आ रहा है ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो अपन इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन जब कब बोलेंगे इसको? जब ये अपना डी या तो हो ही नहीं इसमें, है ना, या तो हो ही नहीं, या फिर यहां अगर डी है तो अपना मान लो यहाँ 5 और है और वो डी से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ y के सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, या फिर दूसरे वर्ड में बोले कि y के सभी एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, तो इसको बोलते हैं अपन ऑन टू। तो आई थिंक आपको दोनों 1 1 और ऑन टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो डिस्कस करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो पहले देखेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स हो भी सकता है या नहीं, पहले चेक करेंगे कि वो दोनों 1 1 और ऑन टू होते हैं या नहीं। चलो तो देखते हैं भाई। जैसे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं लिखूं एफ सच दैट आर टू आर, यहाँ जो मैंने ये सेट लिए हैं रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और जो एफ एक्स अपना उसको मैं मान लेता हूं, एफ एक्स बोल देता हूं मैं, जैसे साइन एक्स है। तो ध्यान से देखो भैया, यहां देखो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन? रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। ये होता है अपना डोमेन, क्या होता है? डोमेन। और यहां ये होता है अपना कोडोमेन, और जो फंक्शन की वैल्यू आ सकती है उसको बोलते हैं अपन रेंज, ठीक है, या फिर यहां पे इसको रेंज ही बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब पहले चेक करते हैं अपन 1 1 है या नहीं। तो ध्यान से देखो, मैं डायग्राम से ही समझाता हूं जैसे ऊपर समझाया था। तो डायग्राम मतलब 1 1 क्या होता है भाई? सबकी अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब शेयर नहीं करना इमेज को, ठीक है, तो होता है अपना 1 1। तो अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पे, जैसे ये अपना नीचे साइन एक्स का अपना क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है। यहाँ देखो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0 साइन की, तो यहाँ साइन 0 की लेता हूं मैं, तो वो किससे कनेक्ट होगी? 0 की इमेज क्या होगी? 0, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइन पाई की, है ना, किसकी बात करूं मैं? साइन पाई विच इज इक्वल टू, वो भी 0 होता है, साइन पाई भी क्या होता है? 0। तो यहीं से अपने को पता चल गया कि भाई जो 0 है वो यूनिक इमेज नहीं है, इस ओनली 0 की ही इमेज नहीं है, ये पाई की भी इमेज है। आगे अगर तुम बात करोगे तो 2 पाई पे भी 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा साइन एक्स है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है अपना। साइन एक्स 1 1 फंक्शन नहीं है। कब? जब अपन डोमेन और रेंज इनकी बात करने हैं रियल नंबर में, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि ये भाई ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो अपने को पता है ऑन टू फंक्शन के लिए ये जो अपना सेट है इसके सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो दूसरा वाला सेट है इसके सभी एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से बना देता हूं, ये लो, ये भी अपने को पता है रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो यहां देखो अपने को सोचने वाली बात है कि साइन की वैल्यू साइन एक्स है अपना, साइन एक्स। तो यहाँ एक्स रियल नंबर में से कुछ भी ले लो, जो वाई की वैल्यू आने वाली है वो 1 और -1 के बीच ही आने वाली है, क्योंकि ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं अपन, है ना, ग्राफ में भी अपन चेक कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो अपनी क्या 1 और -1 के बीच ही आती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, इनके बीच ही इसका सॉल्यूशन आएगा। मतलब सारे के सारे एलिमेंट इन्हीं से अटैच होंगे। 1 -1 0 या फिर 1 और -1 के बीच जो एलिमेंट्स होंगे उन सब से ही अटैच होंगे। ऊपर जो अपना 2 3 4 इनकी कोई भी प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो भाई बोल देंगे ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो अपना ऑन टू फंक्शन भी नहीं है।
कैसा फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। साइन एक्स है वो अपना ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। अब बात करते हैं भाई अपन, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या देखने वाली चीज है, अपन ने शुरुआत में ही बोला था कि कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो ही उसका इन्वर्स, तो ही वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तभी उसका इन्वर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो साइन एक्स है इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसका इन्वर्स ही नहीं होगा। तो भाई इनवर्स नहीं होगा तो फिर इसका मतलब चैप्टर का नेम ही गलत हो गया अपना। चैप्टर का नेम ही क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे sin x cos x tan x, इनका इनवर्स, इनके इनवर्स की बात कर रहा है। तो और अपन ने अभी देखा जो sin x है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है जब अपन रियल नंबर टू रियल नंबर की बात करते हैं। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियन है उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी जो ये डोमेन है और जो ये रेंज है इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। और इस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि जो अपना फंक्शन है, जो अपना sin x फंक्शन है वो अपना 1 1 और ऑन टू हो जाए, ताकि अपन उसका इनवर्स फाइंड कर सके। तो देखो ध्यान से उन्होंने क्या किया, f सच दैट, यहाँ x की जो वैल्यू रख सकते हैं वो अपना है डोमेन। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखा, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखा और उन्होंने ऐसा इंटरवल चूज किए, ऐसे इंटरवल बना दिए, ऐसे इंटरवल बनाए ताकि वहां पे जो अपनी अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू आए, मतलब सभी की यूनिक इमेज आए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ -π/2 से π/2 का एक इंटरवल बनाया। अब यहाँ पे तो अपने को पता है भाई x की अपन अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने x की ये वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो मान लो ये रखी, तो अपने को पता है y की वैल्यू ये आने वाली है -1 से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आने वाली है, यहाँ रखेंगे तो ये आने वाली, यहाँ रखेंगे, मतलब सेम वैल्यू नहीं आएगी, है ना। किन्हीं भी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं आएगी, मतलब सभी की यूनिक इमेज होगी, और सभी की यूनिक इमेज होगी तो मतलब फंक्शन 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो तो उन्होंने क्या किया, ये जो क्लास, ये जो अपना डोमेन है, डोमेन को उन्होंने चेंज करके लिख दिया -π/2 से π/2। क्या लिखा, -π/2, ये क्लोज इंटरवल लगा दिया -π/2 π/2 पे। और जो रेंज है, रेंज को भी उन्होंने चेंज कर दिया, रेंज कर दी उन्होंने -1 से 1। रेंज क्या कर दी अपनी, -1 से 1। अब देखो ध्यान से, अब देखते हैं एक बार कि ये जो sin x है वो अपना इन्वर्टिबल फंक्शन है या फिर नहीं है। तो चलो एक बार मैं ये डायग्राम दोबारा से बना के फिर आपको समझाता हूँ कि ये फंक्शन अब 1 1 और ऑन टू बन चुका है या नहीं। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो भाई ये जो अपना फर्स्ट सेट है इसमें ओनली -π/2 से π/2 तक की वैल्यू है, और ये जो सेट है इसमें -1 से 1 तक की वैल्यू है। तो अपने को पता है अब सभी जैसे sin π/2 की बात करें तो क्या आएगा अपना, क्या आएगा अपना आंसर 1 आ जाएगा। क्या आएगा अपना आंसर 1 आ जाएगा। sin 0 की बात करें तो वो आ जाएगा अपना 0, ठीक है। तो मतलब सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज हो जाएगी। तो ये फंक्शन अपना 1 1 भी हो गया, और ऑन टू इसलिए क्योंकि यहाँ जो ये अपना y सेट है इन सभी की प्री इमेज अपनी यहाँ पे होगी, सभी की प्री इमेज भी होगी। या फिर अगर डायग्राम में देखना चाहो तो डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं, ध्यान से देखना, ये अपना है ये अपना अपन ने लिया इंटरवल। तो यहाँ से बीच में अगर मैं x की वैल्यू ये लेता हूँ तो y की वैल्यू ये आती है, x की ये लूंगा तो y की ये आएगी, x की ये लूंगा तो y की ये आएगी, और x की ये लूंगा तो y की ये आएगी। मतलब y की अलग अलग वैल्यू दिख रही है या नहीं, सेम थोड़ी दिख रही है। तो मतलब फंक्शन 1 1 हो जाएगा अपना, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो अपना fx है इक्वल टू sin x, ये फंक्शन अब अपना 1 1 भी बन चुका है और ऑन टू भी बन चुका है। 1 1 भी बन चुका है और ऑन टू भी बन चुका है। इसकी एक्सरसाइज जो है 2.1 वो बिल्कुल इजी है, टेंशन मत लो उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं ये डिटेल में ऐसे बता रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज हो सब चीजों की, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए सब चीजों की, ठीक है। चलो तो देखते हैं, 1 1 भी हो गया तो ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपन ने देखा था कि अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो जो अपना फंक्शन होता है इसका जो डोमेन है वो तो बन जाती है इनवर्स फंक्शन की रेंज। क्या बन जाती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज,
तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, जो ये अपना इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा अपना साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से π/2, और जो इसका डोमेन होगा वो होगा अपना -1 से 1। तो मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू अपन ये पुट कर सकते हैं और जो अपना आंसर आएगा वो अपना ये आएगा -π/2 से π/2 के बीच आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर अपन लेना चाहें तो जो अपन ने ये -π/2 से π/2 क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया है, अपन π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, वहां पे भी अपना ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। ठीक है, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू होंगी यहाँ पे। तो ये भी अपना एक इंटरवल हो सकता है, ये भी अपना एक रेंज हो सकती है साइन इनवर्स x की, और 3π/2 से 5π/2 भी अपनी रेंज हो सकती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल रेंज की तो अपना यही होता है -π/2 से π/2। ठीक है, ये फिक्स किया गया है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो तो अब आगे बात करते हैं, एक अपन ग्राफ की बात और कर लेते हैं। जैसे अपना साइन एक्स का ग्राफ ये है, y = sin x का ग्राफ ये है, और अपने को पता है ये ग्राफ कैसे चलता है ना। यहाँ 0 पे 0 होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे देखो जब अपन साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की, तो अपन कैसे करेंगे, बस ये जो एक्स एक्सिस है वो वाई बन जाएगा और वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो ग्राफ अपना ऐसे लेटा हुआ था वो आप देखो यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया। ये है अपना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और अगर अपन दोनों ग्राफ सेम एक साथ बनाते हैं एक ही में, तो जैसे ये अपना फॉर्मेट बन रहा है, तो इसमें अगर अपन y = x लाइन खींचते हैं तो ये जो ग्राफ है अपना सिमेट्रिक आता है दोनों साइड। देखो इस साइड में भी इस साइड में भी सेम ऐसे ही है, और इस साइड में भी अपना ऐसे ही है। तो दो पार्ट इसके सिमेट्रिक हो जाते हैं। ठीक है, y = x लाइन के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अच्छा चलो तो अब अपना जो याद रखने वाली चीज है वो अपनी है ये। ठीक है, ये है अपनी याद रखने वाली चीज कि भाई डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, और इसकी रेंज क्या होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज याद रखना इसी पे, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं। अब ऐसे सभी फंक्शन का नहीं बताऊंगा मैं, बस मैंने ये साइन इनवर्स एक्स का आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो अब मैं बात करूंगा सीधी इस टेबल पे, ये जो टेबल गिवन है। तो इस टेबल में क्या है, वो सारी जो रेंज रेस्ट्रिक्टेड रेंज है, जो प्रिंसिपल रेंज है, वो अपन ने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, और एक बार इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये है, और रेंज अपन ने अभी डिस्कस की, ये कैसे आई अपने को ये पता है। जब साइन एक्स को अपन 1 1 और ऑन 2 फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने के पास ये इंटरवल आएंगे। ठीक है, अच्छा जब अपन कोस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, डोमेन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधी रेंज तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कोसेक इनवर्स की रेंज है, सेक इनवर्स की रेंज ये है, टेन इनवर्स की रेंज ये है, तो कोट इनवर्स की रेंज ये है। अब बात आती है कि भाई इनको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुमको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो भाई साइन, एक तो क्या है साइन इनवर्स, एक है अपना कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स, और एक अपना टेन इनवर्स। ठीक है, साइन का इनवर्स क्या होता है 1/sin कोसेक है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लिंक बना सकते हैं कि साइन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, और tan होता है sin/cos, तो पहले साइन आ रहा है ऊपर, तो इसलिए tan इनवर्स का। इन तीनों की जो रेंज है वो लगभग सी सेम सी है ना, लगभग सी सेम सी बोल सकते हैं अपन। जैसे इसकी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है, ये वाला इंटरवल कैसा है क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो tan इनवर्स में ये ही अपना ओपन इंटरवल हो जाता है। कहने का मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे जब अपन tan इनवर्स की बात करेंगे, बाकी सेम है। ठीक है, और जब कोस इनवर्स की बात करेंगे तो अपना जो ये साइन इनवर्स की रेंज है उसमें से बस एक 0 हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे क्या होता है अनडिफाइंड होता है कोसेक। ठीक है, इसलिए जब अपन इसकी कोस की, सेक की और कोट की बात करेंगे तो इनकी तीनों की रेंज है वो सेम सी है। इसकी तो 0 to π क्लोज इंटरवल है, और कोट की 0 to π ओपन इंटरवल है। और जब बात करेंगे अपन सेक की तो 0 to कोस वाली ही है, इसकी कोस वाली ही है, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं है। तो अपने को बस ये रेंज अच्छे से याद रखनी है और अपना काम हो जाएगा।
ठीक है, इस वीडियो को अभी तक जो ये कंसेप्ट मैंने बताया है ये पूरा का पूरा आपको एक बार दोबारा से देख लेना है ताकि चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो जैसे अपना क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया अपने को साइन इनवर्स 1/2 और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ये साइन इनवर्स इस साइड में आता है तो ध्यान से देखना बच्चों, ये बन जाता है साइन y। ठीक है, तो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स अगर ऐसे आता है तो वो साइन में चेंज हो जाता है और साइन अगर आता है तो साइन इनवर्स में। ठीक है, तो ये साइन y इज इक्वल टू 1/2 बना। यहां से अपन बात करते हैं साइन y इज इक्वल टू 1/2 कहाँ होता है साइन में कहाँ पे होता है 1/2 π/6 पे, मतलब 30 डिग्री पे, और 30 को क्या लिखते हैं π/6। तो यहां से देखो ध्यान से y की वैल्यू सीधी अपनी आ चुकी है π/6, y की वैल्यू अपनी सीधी क्या आ चुकी है π/6। ठीक है, और अपन ने देखा था कि जो साइन इनवर्स की रेंज थी वो -π/2 से π/2 थी और उसके बीच में ये π/6 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक, क्या लिया क्वेश्चन मैंने, कोस इनवर्स 1 ये लिया मैंने क्वेश्चन। तो इसको y इक्वल टू लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स इधर आएगा तो अपना बनेगा कोस y इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो गया अपना कोस y विच इज इक्वल टू माइनस का ये 1/2 को अपन लिखेंगे कोस π/3, क्योंकि 60 डिग्री पे होता है 1/2। ठीक है, अब ये माइनस वाली प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो अब ये माइनस अंदर तो जा नहीं सकता कोस में, है ना, जैसे साइन में होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कोस माइनस थीटा वो होता है अपना कोस थीटा। तो ये माइनस अपना अंदर तो जा नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने की सोचेंगे वो लिखा भी नहीं जाएगा, तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये माइनस का इलाज करना पड़ेगा। माइनस का इलाज कैसे करेंगे, अपने को पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कोस माइनस का होता है ना, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भेज देंगे। तो चलो भेज देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये बनेगा कोस y इज इक्वल टू कोस पाई माइनस π/3। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस माइनस होता है वो माइनस, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस। तो इसलिए अपनी कोस y इज इक्वल टू बनेगा कोस 2π/3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2π/3, और ध्यान से देखने पे अपने को पता चल रहा है कि 2π/3 0 से पाई के बीच में ही आती है। तो अपने को इस रेंज पे ज्यादा ध्यान रखना है कि इस रेंज में ही तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं फिर अपना क्वेश्चंस देखते हैं। तो ठीक है, थोड़ी सी जगह बना देता हूं मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा देता हूं आपको कि लिखना कैसे है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो अपन लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये बन गया साइन y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ से अपन बात करते हैं साइन y इज इक्वल टू माइनस का साइन π/6। ठीक है, 1/2 कहाँ पे होता है साइन 30 डिग्री पे, मतलब साइन π/6 पे। तो यहाँ पे अपन ध्यान से देख सकते हैं ये जो माइनस है वो अपना अंदर भेज सकते हैं, साइन माइनस का π/6, दोनों साइड से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपनी आ गई -π/6। अच्छा, इससे पहले एक लाइन और लिख देना बीच में, क्या लिखोगे यहाँ पे लाइन बीच में, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ठीक है, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, और जो ब्रांच है अपनी वो लिख देते हैं -π/2 टू π/2। तो इसी के बीच में है ये अपना माइनस का π/6, है ना, तो लिख देंगे y इज इक्वल टू -π/6 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है,
तो इस तरह से आपको लिखना है। अब मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी जल्दी करके, ताकि ज़्यादा टाइम की वीडियो ना बने। तो मैं ये फर्स्ट वाला को जो क्वेश्चन समझाया है इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो भाई देखते हैं फिर, ठीक है। चलो हाँ, तो सेकंड वाला क्वेश्चन ये लो भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ये है अपना। तो इसको मैं लेट करता हूं पहले, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। अच्छा, कोस को इस साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा अपना कोस y विच इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये बना अपना कोस y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 अपने कोस में कहाँ पे होती है, √3/2 होती है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो यहाँ पे वही लिख देना कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है अपनी कोस के लिए 0 to π, मतलब 0 से 180, और π/6 का मतलब क्या है अपना 30 डिग्री, तो 0 से 180 के बीच में ही आता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपनी π/6। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों साइड से कोस एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों साइड से हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसको y इक्वल टू मान लेता हूं, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। तो ये कोसेक इनवर्स उस साइड में जाएगा, तो ये बनेगा कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 कहाँ पे होती है कोसेक में, कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। साइन का अगर मैं इस 2 का इनवर्स करूँ तो 1/2 बनता है। 1/2 साइन में कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, तो मतलब 30 डिग्री पे ही होगा कोसेक में। तो कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो कोसेक की जो ब्रांच है, जो सॉल्यूशन ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो क्या है अपनी कोसेक की -π/2 से π/2, लेकिन उसमें अपना क्या 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये y की वैल्यू π/6 इसी में आती है, तो अपन लिख देंगे हैंस द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू π/6, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कुछ एक क्वेश्चन और है, छोटी है वैसे एक्सरसाइज, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से, टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से करो, ठीक है। हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको मान लेते हैं सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3। तो सेम चीज tan इनवर्स अपन लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये बना अपना tan y विच इज इक्वल टू माइनस का √3, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना tan y इज इक्वल टू माइनस का tan 60 डिग्री, मतलब π/3 पे होता है, ठीक है। तो ये बन गया अपना tan y इज इक्वल टू माइनस, अपने को पता है किस किस में अंदर जा सकता है, साइन में, कोसेक में और tan में, इन सब में ये माइनस अंदर जा सकता है। तो ये बन जाएगा अपना tan माइनस का π/3, और अपने को पता है जो tan की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, मतलब -90 से 90 के बीच होती है, और माइनस का π/3 उसी में आता है। तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस का π/3, y इज इक्वल टू माइनस का π/3, ठीक है। चलो भी भाई फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जल्दी से सोल्व। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का 1/2, कोस को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो ये बना कोस y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा कोस y इज इक्वल टू माइनस का, देखो यहाँ 1/2 कोस में कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, तो ये इसको लिखेंगे कोस π/3, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये माइनस तो अंदर जा नहीं सकता कोस में, तो और वैसे भी कोस की जो सॉल्यूशन रीजन होता है, सॉल्यूशन ब्रांच होती है, प्रिंसिपल ब्रांच होती है, वो 0 to π होती है, ठीक है। तो अगर माइनस ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि कोस माइनस का होता है, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, कोस पाई माइनस π/3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2π/3। तो अपना आया कोस y इज इक्वल टू कोस 2π/3। तो अपना 0 से 180 तक है अपनी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, और 2π/3 अगर देखें कि कितना है होता है, तो अपने को पता है ये होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो
अपना आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2π/3। तो मतलब उसी सॉल्यूशन ब्रांच में अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अपना आंसर आ रहा है, तो अपन इजीली दे सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अपन बात करते हैं tan इनवर्स -1 की। तो चलो भाई देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये बना tan y इज इक्वल टू -1। फिर माइनस को तो छोड़ो, और 1 कहाँ पे होता है, tan π/4 में। तो अपने को पता है ये माइनस अंदर जा सकता है, तो ये बनेगा अपना tan माइनस का π/4। तो यहाँ से अपने को पता है जो tan की जो सॉल्यूशन ब्रांच होती है वो क्या होती है, -π ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और उसी के बीच में ये अपना आंसर आ रहा है। तो लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस का π/4। तो ये आ चुका है अपना आंसर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे। ठीक है, सारे इजी हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इनमें है नहीं। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है वो देख लेते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहला काम वो ही, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ये है अपना क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो चलो भाई sec इनवर्स को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो गया अपना sec y इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, और sec y इज इक्वल टू, अपने को पता है sec में 2/√3 कहाँ पे होता है, जहाँ पे √3/2 कोस में होता है। कोस में √3/2 कहाँ पे होता है, कोस में √3/2 होता है कहाँ पे, 30 डिग्री पे। तो ये हो गया अपना sec 30 डिग्री मतलब π/6। ठीक है, अच्छा तो भाई देखो sec की जो रेंज है वो क्या होती है अपनी, 0 to π होती है, कोस के जैसी है ना, 0 to π, बस उसमें अपना ये π/2 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, 0 to π होती है लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इसी रेंज में है अपना आंसर, 0 से π मतलब 0 to 180, और ये कितना है अपना 30 डिग्री। तो अपना आंसर आ गया y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको बता रखा है कि लिखना कैसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना ये रहा। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। कोट इस साइड में लेके आ गए तो कोट y इज इक्वल टू √3। √3 अपने को पता है कोट में कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, कोट 30 डिग्री पे मतलब π/6। और जो कोट की जो रेंज है वो अपने को पता है क्या है, कोट की रेंज, कोट की कोस अपॉन साइन होता है, कोस के जैसी होती है 0 to π, लेकिन ओपन इंटरवल में। तो यहाँ से y की वैल्यू π/6 ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी रेंज के अंदर अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, ये रहा अपना। तो इसमें लिखते हैं अपन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। कोस इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो कोस y इज इक्वल टू माइनस का 1/√2, और 1/√2 जो वैल्यू होती है कोस में वो होती है 45 डिग्री पे मतलब π/4 पे। अपने को पता है ये माइनस कोस में अंदर तो जा नहीं सकता, तो अपन क्वाड्रेंट चेंज करेंगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं कोस y इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज सकते हैं इसको, कोस π माइनस π/4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा। तो यहाँ से कोस y इज इक्वल टू 3π/4, और अपने को पता है ये जो 3π/4 है ये अपना इस 0 से π के बीच ही इसका सॉल्यूशन, 0 से π के बीच ही है। तो ये अपना आ गया सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 3π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा अपना, क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। तो इसको y के इक्वल लेते हैं सबसे पहले। तो कोसेक इनवर्स माइनस का √2, तो ये कोसेक y इज इक्वल टू माइनस का √2। √2 की वैल्यू मैं यहीं पे रख देता हूँ। √2 कहाँ पे होती है, कोसेक 45 डिग्री पे π/4 पे। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से y इज इक्वल टू, ये माइनस है वो अपन अंदर भेज सकते हैं कोसेक में। तो कोसेक y इज इक्वल टू ये बना अपना कोसेक माइनस का π/4
तो अपने को पता है y की वैल्यू माइनस का पाई/4, और अपने को पता है कोसेक की रेंज भी अपनी क्या होती है, कोसेक की रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2, लेकिन उसमें बस ये 0 इंक्लूड नहीं होता। तो -90 से 90 के बीच में ही है ये -45, तो है ना। तो अपना y की वैल्यू आ गई है अपनी माइनस का पाई/4 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 वाला अच्छा क्वेश्चन है ना। 11 12 के जैसा एक क्वेश्चन अपना आया हुआ है। तो 11 वाला क्वेश्चन आराम से करते हैं, आराम से स्पेस बना दें मैंने खूब। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से। तो अपने को सबसे पहले इसको अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग। ठीक है, तो इसको क्या मानेगा अपन, इसको चलो अपन मान लेते हैं x = tan इनवर्स 1। ठीक है, तो यहां से अपन tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो tan x हो गया ये, tan x = 1, और 1 पता है अपने को tan में कहाँ होती है, tan पाई/4 पे, और अपने को पता है इसकी रेंज में ही अपना आंसर आया है, x = पाई/4 अपना आ चुका है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बात करते हैं अपन इसकी, तो इसको अपन y मान लेते हैं, y = cos इनवर्स माइनस का 1/2, तो cos को इधर लेके आएंगे तो ये बना अपना cos y = माइनस का 1/2, तो ये बन गया अपना cos y विच इज इक्वल टू माइनस का ये 1/2 cos में कहाँ पे होती है अपनी 60 डिग्री पे, मतलब cos पाई/3 पे। ठीक है, किस पे होती है, cos अपना पाई/3 पे, लेकिन ये माइनस की वजह से अपने को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा इसको। तो cos y = इसको लिखेंगे cos पाई माइनस पाई/3। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे भेजते हैं, पाई माइनस करके, है ना, 180 में से माइनस करके। ठीक है, तो अपना ये हो गया अपना cos y = cos 2 पाई/3। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई अपनी, वो आई है अपनी 2 पाई/3। तो ये अपना रेंज में भी है, रेंज क्या है cos की, 0 to पाई, तो उस रेंज में भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर अपन इसकी बात करते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो z = साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो साइन को इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बना साइन z = माइनस का 1/2। ठीक है, और फिर ये बन गया अपना साइन z = माइनस का 1/2 कहाँ पे होती है, साइन में 30 डिग्री पे, मतलब पाई/6 पे, और अपने को पता है इस माइनस को अपन अंदर लेके जा सकते हैं, साइन z = साइन माइनस का पाई/6। तो यहाँ से जो z की वैल्यू है -पाई/6 आ चुकी है प्रिंसिपल रेंज में ही। ठीक है, तो z = आ गया अपना माइनस का पाई/6। ठीक है, अब बस अपन वैल्यू रख देते हैं जो अपना क्वेश्चन था अपना tan इनवर्स 1, उसकी वैल्यू अपनी आई पाई/4 प्लस cos इनवर्स -1/2, इसकी आई 2 पाई/3, और फिर अपना साइन इनवर्स -1/2, इसकी आई अपनी -पाई/6। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपना आएगा 12, तो 4 3 जा 12, तो 3 पाई हो गया, प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा ऊपर हो गया 8 पाई, माइनस 6 2 जा 12, तो ये हो गया माइनस का 2 पाई। तो ये 3 पाई 8 पाई 11 माइनस 2 हो गया 9 पाई/12, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो अपना आंसर आ गया 3 पाई/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा था, क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से कर लें। ठीक है, थोड़ी सी जगह और बना देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 अपना है क्या, वो देख लेते हैं, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, क्या है अपना cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं भाई, इसको मैं x मान लेता हूँ, x = cos इनवर्स 1/2, तो जल्दी से सोल्व कर देते हैं, अब तो आराम से समझ में आ गया होगा। तो cos x = 1/2, और फिर यहाँ से अपना बन सकता है cos x = cos पाई/6 पे होता है, cos पाई/6 क्या होता है 1/2, है ना, नहीं सॉरी पाई/6 नहीं होता, पाई/3 होता है ना, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो ये अपनी आ गई यहाँ से x की वैल्यू पाई/3। ठीक है, तो क्या आ गई है वैल्यू अपनी, x की वैल्यू क्या आ चुकी है पाई/3।
ठीक है, चलो तो भाई फिर आगे देखते हैं अपन। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, 2 को अपन बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको माना अपन ने साइन इनवर्स 1/2 को y, क्या मान लिया y, तो साइन y इज इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अपना बना ये साइन y इज इक्वल टू साइन π/6, तो रेंज में ही है अपना आंसर, तो y इज इक्वल टू आ गया π/6, बस वैल्यू रखते हैं। तो ये है अपना कोस इनवर्स 1/2 π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 है ना जो अपन ने छोड़ दिया था, ये 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, तो ये 2 3 जा 6, तो ये π/3 2 बार हो गया, तो अपना आंसर आ गया 2π/3, ठीक है। तो ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो अपने को पता है ये जो y है, ये जो साइन इनवर्स x फंक्शन है जो y के इक्वल है, इसकी जो वैल्यू है -π/2, जो अपनी रेंज है वो क्या है अपनी -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन आएगा, अपना ऑप्शन आएगा इसमें बी वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला। डी वाला क्यों नहीं आएगा, अपने को पता है डी वाले में इक्वल टू का साइन नहीं है, और अपने को पता है -π/2 और π/2 इंक्लूड होते हैं अगर ये अपना क्लोज्ड इंटरवल है तो, ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन आ गया बी वाला, ठीक है। चलो भाई फिर अपन बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन है ये रहा, तो इसको मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं। तो ये tan इनवर्स माइनस का √3 है, इसको x माना मैंने, x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, तो यहाँ से आ गया अपना tan x इज इक्वल टू √3 होती है tan π/3 पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है अपनी π/3 आ गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इसकी sec इनवर्स -2 की, इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू sec इनवर्स -2, तो भाई sec इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो sec y विच इज इक्वल टू -2, 2 कहाँ पे होता है sec इनवर्स में, कोस में जहाँ पे 1/2 होता है, कोस में 1/2 कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे, तो सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे sec 60 sec π/3, और अपने को पता है ये माइनस सेक में अंदर नहीं जाता, ठीक है, ओनली साइन कोसेक और टेन में जाता है, ठीक है। सेक में अंदर नहीं जाता तो अपने को क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट में अपन भेज देंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भेजेंगे तो अपन इसको लिखेंगे sec π-π/3, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो ये बाहर वाला माइनस अपना गायब हो जाएगा, तो ये बनेगा sec y इज इक्वल टू sec 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2π/3, जो कि इसी रेंज में है, sec की रेंज में, और sec की रेंज क्या है अपनी 0 to π, लेकिन माइनस ये π/2 अपना इंक्लूड इसमें नहीं होता है, और उसी रेंज में है y की वैल्यू, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलो क्वेश्चन में रखते हैं, ये तो हो गया अपना π/3 माइनस ये हो गया अपना 2π/3, 3 एलसीएम लिया तो ऊपर बना पाई माइनस 2π माइनस का π/3, अपना आंसर आ गया कौन सा, बी वाला, ठीक है। तो अपना आंसर आ चुका है बी वाला। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please subscribe to this channel. Thank you very much for your support.